जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 3D में जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था और उसका जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। इससे पहले जो टॉपिक था, जो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मतलब पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू टू पॉइंट, फिर उसका कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, एंगल बिटवीन टू लाइन, वो सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। फिर एंगल बिटवीन टू लाइन में भी आपने देखा था कि यदि वो डायरेक्शन रेशियो दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो कैसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कैसे निकालेंगे। वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्क्यू लाइन का। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्क्यू लाइन का कॉन्सेप्ट जो था उसको ज़रूर आपको समझ लेना चाहिए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बिटवीन टू स्क्यू लाइन, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चूँकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे तो हम केवल क्वेश्चन बनाएंगे और जो फार्मूला यूज होगा तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। वो टॉपिक कहाँ से आया, कैसे आया, तो वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसीलिए हमने अलग टॉपिक, अलग लेक्चर लेकर समझाया है। यदि आपको आता है तब तो कोई बात नहीं है, और यदि नहीं आता है तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसको समझ करके आइए, ताकि ये समझ में आए। नहीं तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, फिर आप कहिएगा कि कहाँ से आ गया। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम ये सब ट्यूटोरियल जो होता है, मतलब वीडियो लेक्चर जो होता है, पढ़ने वाला जो लेक्चर सब होता है, तो एक सीक्वेंस में होता है, कुछ भी नहीं पढ़ा देंगे। बात समझ रहे हैं? एक टॉपिक मतलब एक सीरियल वाइज में चलना रहता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। नहीं तो हम कोई और टॉपिक अभी नहीं पढ़ा दिए होते क्या। तो एक सीक्वेंस हमको फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट हो और हम जो बता रहे हैं तो मेरे लिए भी कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट ज़रूरत था, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको समझ करके आइए। तो आइए, ये टॉपिक था इस पूरे 3D में। मतलब इस अभी जो टॉपिक हम बताने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना था, तो ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू दिस, पासिंग थ्रू टू पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइन। 2D में लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, 3D में क्या है, स्क्यू लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो मैंने समझाया था। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, फिर दो पैरेलल लाइन के बीच का कैसे निकालते हैं, तो वो सब मैंने बताया। तो अभी जो हम लोग को टॉपिक डिस्कस करना है इस लेक्चर में, प्रॉब्लम ये एनसीईआरटी का 11 पॉइंट, एक्सरसाइज 11.2 है, और सारे कॉन्सेप्ट मिला करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए, टोटल ये सारे कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चन हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम एक एक करके रखे हैं। अब इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11.2, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सो दैट द थ्री लाइन्स, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, 3 लाइन दिया हुआ है और कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब 3 लाइन ऐसे रहा होगा, एक लाइन ये, एक लाइन ये मान लीजिए दिस इज L1, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, है ना। ये तीनों लाइन एक, मतलब एक ऐसे गया होगा, इधर ऐसे, ये इधर चला गया होगा, और ये सब कुछ ऐसे गया, तो 3 लाइन हो गया। और कह रहे हैं कि तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो तीनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 कितना दिया हुआ है भाई, तो ये दिया हुआ है आपको, देख लीजिए यहाँ पर 12/13, 12/13 कॉमा -3/13, फिर दिया हुआ है आपको -4/13। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 क्या है, तो ये दिया हुआ है आपको 4/13, 12/13, 12/13, 3/13। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L3 क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3/13 -4/13, और ये दिया हुआ है 12/13। समझिएगा, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए A1 B1 C1, इसको लिख लीजिए A2 B2 C2, और इसको लिख लीजिए A3 B3 C3। ठीक है, ये लिख लिए। अब कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको एक चीज़, रुकिए, एक्चुअली कैमरा में लग रहा था कि ब्लर हो रहा है। चले, यहाँ पर परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट है,
मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट इसका वेक्टर बनाएंगे ए आई बी जे ए वन आई बी वन जे सी वन के, ए टू आई बी टू जे सी टू के, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। तो वो यदि जीरो हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया। तो वही अभी हम काम करेंगे, ए वन हम निकालेंगे ए वन ए टू, फिर बी वन बी टू, फिर सी वन सी टू। तो निकालिए फटाफट, ए वन ए टू 12 फोर जा 48, 48 अपॉन 169, फिर क्या होगा भैया 3 इंटू दिस, तो माइनस 36/169, फिर क्या होने वाला है 4 3 जा 12, तो -12 अपॉन 169, ये आएगा 169 और ऊपर आ जाएगा 48 -36 -12, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0/169। तो कहने का मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 एंड C1 C2 क्या आया 0। दिस इम्प्लाई, यदि ये 0 है तो इसका मतलब हुआ L1 परपेंडिकुलर है L2 पर। अब समझिएगा, सिमिलरली इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3, ये भी आपको 0 आएगा। और यदि ये 0 आ गया तो यहाँ से पता चला कि L2 परपेंडिकुलर है L3 पर, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 बराबर 0। तो यहाँ से पता चला L1 परपेंडिकुलर है L3 पर। दस हेंस हम बोल सकते हैं कि L1 L2 L3 आर म्यूचुअली, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहा होगा, मतलब ऐसे रहा होगा जैसे ये वेक्टर, ये मान लीजिए L1 है, ये L1 है, ये L2 है, तो तीसरा ऐसे रहा होगा। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस कैसे होता था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक उसी तरह से बोला कि तीन लाइन है जो तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का यही तो रिजल्ट था। तो ये यदि 0 हो गया तो परपेंडिकुलर हुआ। एक चीज़ समझिएगा, हम यहाँ पर A1 इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के पूरा कैलकुलेट किए, बाकी उसके बाद हमने सिमिलरली लिख दिया। आपको एग्जाम हॉल में सिमिलरली नहीं करना है, आपको पूरा लिख करके आना चाहिए, ठीक है। हाँ, टाइम नहीं मिल रहा है, जब बिल्कुल ही टाइम नहीं है उस केस में आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं सिमिलरली, लेकिन होना यही चाहिए, अप्रोप्रिएट वे यही है कि आपको पूरा मतलब कैलकुलेट करना चाहिए, पहले ये फिर ये। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, मतलब ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। सो दैट द लाइन थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोला, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब एक लाइन है, देखिए यहाँ पर एक लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास किया है। किस 2 पॉइंट से पास किया है, ये ए है, ये बी है। इसका कोऑर्डिनेट 1, -1, 2 है, इसका कोऑर्डिनेट 3, 4, -2 है। और फिर क्या बोला, एक दूसरा लाइन है, ऐसे गया है इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे गया है, और ये लाइन पास कर रहा है किससे, तो 0, 3, 2, और ये पास क्या है 3, 5, 6 से। अब कह रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। इसको मान लीजिए L1 और इसको मान लीजिए L2, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 एंड L2 निकाल लीजिए। तो बोले यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 हो जाएगा आपको A2 में, इसको माइनस करिए 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1, फिर होगा 4 तो 4 + 1 हो जाएगा, फिर होगा -2, तो ये होने वाला है आपको यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2, 5 और -4। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 निकालिए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 0 - 3, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -3, फिर लिखेंगे 3 - 5 तो -2, फिर लिखेंगे 2 - 6, तो 2 - 6 कितना हो गया, -4 हो गया। 3 - 1 2 आया है, 4 + 1 -2 -4, ठीक है। अब हमको निकालना है
कि सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर, तो भाई इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल के देखिए। इसको मान लीजिए दिस इज A1 B1 C1 और ये हो गया आपको A2 B2 C2। इसको आप निकालिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 4 4 जा 8, 4 4 जा 8 का है बोल दिए, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा प्लस 16। भैया माइनस 16 प्लस 16 ये 0 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज L1 परपेंडिकुलर है किस पर, L2 पर, L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, हो गया प्रूफ। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। सो दैट लाइन पासिंग थ्रू दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस, तो इसमें डायरेक्शन रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, पैरेलल वाला में क्या करना है वो देख लीजिए आप। ये एक लाइन है, यहाँ पर ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, बोल रहे हैं कि ये इसके पैरेलल है। ये L1 है, ये L2 है। L1 किससे पास किया है, तो 4, 7, 8 से। ये किससे पास किया है, ये पास किया है 2, 3, 4 से, हो गया। ये पास किया है -1, -2, 1 से, एंड अनदर लाइन इज 1, 2, 5। भाई साहब डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या होगा, बोलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या होगा। इसको हमने नाम रख दिया A1 B1 C1 लिख दिया। तो बोलिए फटाफट इसमें से इसको घटाइए चाहे इसको इसमें से घटाइए। 2 - 4, तो 2 - 4 मैंने -2 लिखा, 3 - 7 -4 लिखा, 4 - 8 -4 लिखा। अब निकालिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2, तो L2 का डायरेक्शन दिस माइनस दिस, 1 - 1, तो मतलब इसको हमने A2 B2 C2 मान लिया, तो वो हो जाएगा 1 - 1, तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 होगा, 2 - 2 + 2 4 होगा, और 5 - 1 तो ये 4 होगा। अब ज़रा समझिए आपको क्या करना है, आपको A1/A2 निकालना है, तो निकालिए A1/A2 कितना होगा, -2/2, तो ये -1। B1/B2 निकालिए भैया, तो -4/4, ये भी आपको -1। और A1B1 C1, तो यहाँ पर C1/C2 निकालिए, तो -4/4, ये भी आपको -1। क्या हम लोगों को देखने के लिए मिला, 4 3, क्या हम लोग को मिल रहा है, हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो हम बोल सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, यही प्रूफ करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को बनाते हैं और आप देख पा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। वाह क्या क्वेश्चन है, क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, एक लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर देना चाहिए था, तो दिया है 1, 2, 3। बात समझ रहे हैं। और ये जिस वेक्टर के पैरेलल है तो वो वेक्टर इन्होंने दे दिया है, वेक्टर भी इन्होंने दिया है कि भैया 3i + 2j 2j - 2k, ये दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो हमारे पास जिस पॉइंट से कौन सा इक्वेशन पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा इसमें ये नहीं लिखा है वेक्टर इक्वेशन निकालिए या कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप अपने सुविधा अनुसार जो आता है वो वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन, आता क्या है, आना तो दोनों ही चाहिए था, वेक्टर भी आना है और कार्टेशियन भी आना है। मन जो करे वो आप लिख दीजिए, मन है वेक्टर तो वेक्टर लिखिए, मन है कार्टेशियन तो कार्टेशियन लिखिए, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है कि ऐसे लिखिए। हाँ यदि इसमें लिखा रहता कि आप वेक्टर फॉर्म में निकालिए तो वेक्टर नहीं लिखना, कार्टेशियन मेंशन कर देता तब तो वही। अभी हम आपको दोनों ही दिखा रहे हैं, तो चलिए समझते हैं। जैसे हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, तो हम वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए वेक्टर इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो भाई वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास वेक्टर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमको पता होना चाहिए जिससे पास किया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए याद है क्या लिखते थे हम लोग, वेक्टर ए, और ये क्या होगा इसी से बनाते थे i कैप 2j कैप + 3k कैप + 3k कैप, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब हमको निकालना है इस लाइन का इक्वेशन, तो इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर r इज इक्वल टू a + λb
आर इक्वल टू ए का मतलब आई प्लस टू जे प्लस 3k और लेमडा बी, तो लेमडा बी मतलब जिस वेक्टर के पैरेलल था, तो किसके पैरेलल है 3i प्लस 2j माइनस 2k हो गया, यही आपका आंसर। तो ये चीज़ आपको लिखना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए। कुछ लोग फिगर नहीं बनाते हैं। 99% बच्चे को मैंने देखा है, कहेगा फिगर बनाना है क्या, या नहीं तो कहेगा, यदि बोल देंगे हाँ फिगर बनाना है तो कहेगा कहाँ लिखा है। अरे भाई मेरे, फिगर तो बनाना ही चाहिए ना, तभी तो क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे आंसर आने के लिए तो आ जाएगा, लेकिन मतलब एप्रोप्रिएट वे मतलब जो बेटर वे होता है आप वैसे लिखिए। हम यही सजेस्ट करेंगे कि चूंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 3D है, फिगर कैसे नहीं बनाएंगे, दिखाएंगे तो लगेगा ना एग्जामिनर को भी कि हाँ बंदे में दम है, ठीक है कि नहीं। तो ये बात हो गई वेक्टर इक्वेशन की। हम इसी का कार्टेशियन फॉर्म लिखते तो कैसे लिखते, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। तो जिस पॉइंट से पास करे उसका फिगर कुछ ऐसे बनाएंगे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट आपको याद है x1 y1 z1 हम लोग बोलते थे, तो x1 y1 z1 और जिसके पैरेलल होता था उस मतलब उस डायरेक्शन में, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आ जाएगा, कितना होगा 3, 2, -2, और जो डायरेक्शन रेशियो होता था उसको हम लोग ए बी सी बोलते थे। आपको याद होगा, तब नहीं याद है तो जा करके देखिए, लर्न करिए, या वीडियो इससे पहले वाला लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में समझाए हुए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट भाई कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है तो वो होता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 तो x माइनस x1 बाई ए तो 3, y माइनस 2 बाई बी तो 2 है ना, y माइनस 2 2, z माइनस z1 तो z माइनस 3 बाई सी क्या है भाई, तो -2। यही आपका आंसर होगा। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड डायरेक्शन रेशियो दिस। तो ये तो अब बन जाएगा अब आपसे, मतलब इसमें दोनों पूछा, कार्टेशियन भी वेक्टर भी, तो आप इसको बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन दिस एंड द पैरेलल टू द लाइन। ये क्वेश्चन सही है। फाइंड द क्वेश्चन सही मतलब वो भी सही क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। समझिएगा, एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक लाइन है, ये पास कर रहा है किससे, पासिंग थ्रू द पॉइंट मान लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2, 4, -5, और दूसरा लाइन बोला कि इसके पैरेलल है। जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3/3, बोला ये x प्लस 3/3 है। फिर बोला इन्होंने y माइनस 4/5 है, और तीसरा दिया हुआ है z प्लस 8/6, तो यहाँ दिया हुआ है z प्लस 8/6। ये दो लाइन हो गया, ये L1 हो गया और ये L2 हुआ। इस दोनों लाइन के बारे में बोला हुआ कि दोनों पैरेलल हैं, आपको इसका इक्वेशन दिया हुआ है, और L1 का इक्वेशन पूछ रहे हैं कि बताओ क्या होगा। तो L1 का इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक वेक्टर चाहिए और पॉइंट चाहिए, और ये पूछा किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। कहने का मतलब पॉइंट तो हमको ऑलरेडी पता है, हमको डायरेक्शन रेशियो किसी तरह से मिल गया, डायरेक्शन रेशियो ABC होगा, डायरेक्शन रेशियो मिल गया, काम हो गया। भैया ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो इसका होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 जो होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या था, ये ABC है ना, तो ये ABC किसके बराबर हो जाएगा, तो ये ABC यहाँ पर हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 का देख लिए क्या है 3, 5, 6, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो आ गया आपको 3, 5, 6। सो हम बोल सकते हैं, सो इक्वेशन ऑफ L1 क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, एंड दिस इज z माइनस z1 बाई सी। भाई साहब x माइनस x1
ये हुआ आपको x1 y1 z1, तो यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं x माइनस x1, तो x मतलब प्लस हो जाएगा x प्लस 2/a, a के जगह ये 3, y माइनस y1 तो y माइनस 4/b, तो b कितना आया है 5, एंड z माइनस z1, z माइनस तो प्लस 5 होगा, और z माइनस z1/c, c आया हम लोग का 6, यही आंसर हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में पूछा गया था, निकाल दिए। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है कि इस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, तो वेक्टर इक्वेशन बताइए। तो भाई वेक्टर इक्वेशन होने के लिए क्या है, ये आपको पॉइंट जिस पॉइंट से पास कर रहा है, ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, ये लाइन है, ये पॉइंट ए है, जिस पॉइंट से पास किया वो कोऑर्डिनेट है, तो 5 कॉमा x माइनस x1 y माइनस y1, तो y माइनस माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 z माइनस z1, और ये जिसके पैरेलल होता था वो वेक्टर b है ना, तो वेक्टर बी आपको दिया हुआ है ना, वेक्टर बी होना चाहिए हमारे पास क्या, तो 3 7, ये डायरेक्शन रेशियो है 3 7 2, तो क्या लिखाएगा वे 3i प्लस 7j प्लस 2k, ये हो गया आपको। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है ये हो गया आपको, मतलब याद है आपको ए वेक्टर ये बोलते थे, तो यहाँ से हमको पोजीशन वेक्टर मिलेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब वेक्टर ए क्या मिल जाएगा, तो वेक्टर मिलेगा हमको 5i माइनस 4j प्लस 6k, और क्या होगा, तो ये जिसके पैरेलल था वेक्टर बी हमको लिखिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, भैया r इक्वल टू r, ए मतलब यही चीज़ 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा बी, तो बी वेक्टर आ गया आपको 3i प्लस 7j प्लस 2k हो गया। अब यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप लोग कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन में ले जा सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस, 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास किया, बोला 0 0 से पास किया है, और दूसरा पास किया है 5 -2 3 से, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हुआ, इसको x1 y1 z1 मान लीजिए, इसको मान लेना है x2 y2 z2 मान लीजिए, और 2 पॉइंट फॉर्म क्या था लाइन का आपको पता होना चाहिए, x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2, y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2, z माइनस z1 बाई z1 माइनस z2, भैया x माइनस 0 0 माइनस 5 है ना, 0 x 0 0 माइनस 5, y माइनस 0 0 माइनस माइनस प्लस 2, z माइनस 0 0 माइनस 3 हो गया, तो ये हो जाएगा x बाई माइनस 5, y बाई 2 एंड दिस इज z बाई माइनस 3। अच्छा, कुछ लोग इसी को x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, तो वैसा भी कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं हुई। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, जो आएगा वही उसका इक्वेशन हो जाएगा। अब 11 से लेकर के 17 तक का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइन, वाह क्या बात है, इस 2 लाइन के बीच का इक्वेशन निकालना है। एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, L1 एंड L2, बोलिए फटाफट L1 का इक्वेशन क्या है, वेक्टर R इज इक्वल टू, दिस इज L1, L1 का इक्वेशन क्या है भैया, L1 का इक्वेशन है, देख लीजिए 2i वेक्टर R इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k वेक्टर प्लस लेमडा एंड दिस इज 3i प्लस 2j प्लस 6k वेक्टर। दूसरा, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको वेक्टर R इक्वल टू a1 है ना, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन देख लीजिए L2 का क्या इक्वेशन है, R इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू वेक्टर, और ये आपको आ गया i प्लस 2j प्लस 2k। अब बोलिए फटाफट
वेक्टर आर, इसको हम क्या ए टू प्लस म्यू बी टू बोल सकते हैं कि नहीं? यस ऑफ कोर्स भाई मेरे, ये आ गया। अब हमारे पास वो जो एंगल बिटवीन का फार्मूला क्या था, याद है आपको? कॉस थीटा, ये जो थीटा आता था तो कॉस थीटा। आप चाहे तो इसमें मार्क कर लीजिए कि ये ए वन है, मतलब एल टू है तो ये ए टू मान लीजिए, है ना? इस पर जो पॉइंट है उसको ए वन मान लीजिए। ये किसके पैरेलल हैं? तो बी वन के पैरेलल। ये किसके पैरेलल हैं? तो बी टू के पैरेलल। फिर वो सब लिखिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉस थीटा लिख रहे हैं। कॉस थीटा हो गया हम लोग का, याद है, बी वन डॉट बी टू डिवाइडेड बाई बी वन का मैग्नीट्यूड एंड देन बी टू का मैग्नीट्यूड। अब इस फार्मूला में बैठा दीजिए। बी वन कौन है? बी वन हमारा ये है, देखिए यहाँ पर, ये बी वन है। बी वन मतलब 3i प्लस 2j प्लस 6k, और इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया आई प्लस टू जे है ना, प्लस 2k, और डिवाइड करेंगे इसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 प्लस 36, और B2 का मैग्नीट्यूड देख लीजिए 1 प्लस 4 प्लस 4। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है इसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो क्या होने वाला है? 3 इंटू 1 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, डिवाइड, ये 12 है भाई, 6 2 जा, ये कितना होगा? 36 4 40, 9 49 का रूट 7, और ये 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 7 इंटू 3 भाई, ये क्या होगा? 4 3 7, 7 और 12, 7 एंड 12 कितना हो गया? 19, 19 बाई 7, 3 जा 21 हो गया। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 19/21, क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं नहीं। तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है, यस, दूसरा भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द लाइन, तो आप निकाल सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर क्या था? वेक्टर फॉर्म था, यहाँ कार्टेशियन फॉर्म है। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म का रिजल्ट, पहला का डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1। तो क्या A1 B1 C1 याद है? तो ये 1 B1 C1 कितना आया? देख लीजिए यहाँ पर 2 5 -3, 2 है 5 है -3 है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 क्या हुआ भैया? A2 B2 C2, A2 B2 C2। बिट्टू नाम का तो आदमी होता है, बच्चे का नाम रखते हैं लोग, पिंटू चिंटू बिट्टू। खैर यहाँ पर A2 B2 C2, तो क्या हो गया? -1, देखिए यहाँ पर -1 8, 4 हो गया। अब हमको चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? A1 A2, तो दिस इंटू दिस -2, 5 8 जा 40, और यहाँ पर -3 जा। हम यहाँ फार्मूला एक बार लिख देते हैं, फार्मूला लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला ये होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और डिवाइड करते थे किससे, याद है? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर से, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से। हो गया। अब यहाँ पर बोलिए फटाफट, -2 प्लस 40, और 4 3 जा 12, और स्क्वायर रूट से डिवाइड भी तो करना है। तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, तो बोलिए इसका स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 प्लस 25, 3 3 जा 9, स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 64 प्लस 4 4 जा 16। अब हम काम नहीं करेंगे, आगे का काम आप खुद से कर सकते हैं। मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए, और जो भी थीटा आएगा, थीटा मतलब ऐसा कोई वैल्यू आया जिसका निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स, और यहाँ जो भी आएगा वो चीज़ आप लिख दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी का दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है, आप बना सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस आर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे है तो क्या करेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट मतलब 0 कर दीजिए, पी का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट। और इसका भी क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, इसको बनाते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं है कि इसका डायरेक्शन रेशियो 3 7 P2 हो जाएगा, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। लाइन देखिए क्या दिया हुआ है आपको, L1 देखिए क्या दिया हुआ है, 1 - x/3, 7y - 14/2p, और z - 3/2 ये दिया हुआ है। और दूसरा मतलब पहले ये लाइन, यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसका डायरेक्शन है, चलिए पहले दूसरा लाइन भी लिख लेते हैं। दूसरा लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 - 7x
बाई 3p y माइनस 5 बाई 1, और ये है 6 माइनस जेड बाई 5, ऐसे दिया है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 जो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 जो है 3 है, 2p है एंड 2 है, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 जो है वो हो गया आपको 3p 1 एंड 5, इसको आप बोलेंगे A1 B1 C1, और इसको बोलेंगे आप A2 B2 C2। यही आप सोच रहे होंगे, अभी तक यही करते आ रहे हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये इलीगल है, ये बहुत ही गलत सोच रहे हैं, मतलब दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो आप देखिए लाइन का इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ दिया हुआ है, होना चाहिए x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, तो वैसा फॉर्म में होना चाहिए। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे था, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ऐसे होना चाहिए। वो तो है ही नहीं, तो इसीलिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो देखिए L1 क्या हो जाएगा, समझिएगा, माइनस कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेकर के इधर भेज देंगे, तो x माइनस 1 लिखेंगे और वो माइनस यहाँ नीचे भेज देंगे, तो माइनस 3, यहाँ से 7 कॉमन आएगा और y माइनस 2, तो 7, उस 7 को हम नीचे यहाँ पर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2p बाई 7, और यहाँ पर क्या करेंगे z माइनस 3 बाई 2। ठीक है, उसी तरह से L2 को भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए, यहाँ से 7 माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब वो जो माइनस 7 है उसको 3p के नीचे भेज दीजिए, तो 3p बाई माइनस 7, हम एक लाइन स्किप कर दिए हैं, आप पूरा लिखिए। और यहाँ से y माइनस 5, ये तो ठीक है, y माइनस 5 बाई 1, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आएगा, तो z माइनस 6 होगा, और उस माइनस को यहाँ पर भेज दीजिए, अब सही है। अब ये हुआ x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस z1 बाई C1, समझिएगा। अब हुआ आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, तो ये हो गया A1 B1 C1, और जो कि माइनस 3 2p बाई 7 एंड आपको आया है 2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 ये हो गया A2 B2 C2, और ये हो गया आपको 3p बाई माइनस 7p, 3p बाई देन 1 एंड देन माइनस 5 हो गया। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, यह हम नहीं बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सो दैट ए राइट एंगल, मतलब ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन से, और जैसे ही परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री कॉस थीटा 0, तो आपको पता होना चाहिए इस केस में हम लोग का क्या रिजल्ट था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो A1 A2 मतलब इसका इसके साथ, तो 3 3 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3p बाई 7, यहाँ पर मैंने गलती से 7p लिख दिया है, तो इसको यहाँ पर केवल 7 होगा, यहाँ भी केवल 7 होगा, समझिएगा। A1 A2 तो ये हो जाएगा 9p बाई 7, B1 B2 तो 2p बाई 7, दोनों पॉजिटिव हैं, और Z1 Z2 तो माइनस 10 बराबर 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 7 होगा, 9p प्लस 2p माइनस 70 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 18p माइनस 70, और ये पूरा इधर जाके 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो गया। तो p का वैल्यू आपको मिलने वाला है 70 बाई 18, कट रहा है तो काट दीजिए, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 जा और 35 बाई 9 आ रहा है। कहीं कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगा तो यही आंसर होगा, हो सकता है कहीं मतलब एरर रहा होगा तो मैं डिफरेंट हो सकता है, बट यही प्रोसेस है। सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, मतलब वो प्रोडक्ट निकालिए, और वो 0 आ गया तो हो गया। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो ये स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस है। समझिए इसको क्या करेंगे, इसको मतलब यहाँ पर हमारे पास A1 ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर R इक्वल टू लिखा हुआ है A1 प्लस लेमडा B1, और यहाँ से आ जाएगा वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। तो भैया आपको क्या चाहिए, याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फार्मूला था, A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट
B1 क्रॉस B2 के साथ, ठीक है, डिवाइड करते थे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 और फिर इसका मॉडुलस। अब A1 पहले A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होता था, तो इसमें से इसको माइनस करिए तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा I, फिर दिस माइनस दिस माइनस 1 माइनस, तो ये माइनस 2J हो जाएगा, दिस माइनस 2K हो जाएगा, और फिर B1 आपको दिया हुआ है, B1 हो गया I माइनस J प्लस K, फिर B2, B2 हो गया हम लोग का I माइनस J प्लस K, यहाँ पर निकालिए 2y प्लस J प्लस 2K। अब समझिए हम ये सारा चीज़ बता चुके हैं। B1 क्रॉस B2 कैसे निकलता है वो भी बता चुके हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो भी बता चुके हैं, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे वो भी बातें हैं। तो ये सारा चीज़ आप कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं, मतलब नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन इक्वेशन का जो प्रोडक्ट मतलब फॉर्मूला है उसको आप लगा दीजिए, बन जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2y 3j। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वेशन। पहले इसको सिंप्लीफाई करिए फिर इसको बनाइए। तो आज का लेक्चर मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है, बाकी का जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क यहाँ बनाइए, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ का लेक्चर मतलब यहीं पर रुकते हैं। हमारा 3D का जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, कंप्लीट हो रहा है। इसका अगला चैप्टर प्लेन है। प्लेन अभी जो बोर्ड 2025 में होने वाला है 12th का, उसमें नहीं आएगा, तो हम इस टॉपिक को अभी ना लेकर के, प्लेन को ना लेकर के हम कोई और टॉपिक लेंगे, ताकि जो पहले बोर्ड में आ रहा है उसका सिलेबस पहले कवर हो जाए, फिर हम लोग मतलब अगले लेक्चर में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।